हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, हम जैंकिंस डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वाली जो हमारा रीसेंट लेक्चर था, वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था जैंकिंस का। और वहाँ पे हमने जैंकिंस को एक डिस्कस किया था डिटेल में। और मैंने आपको एक बताया था कि जैंकिंस होता क्या है। एक हमारे पास सीआई टूल होता है। सीआई टूल क्यों कहा जाता है इसको? इसको हम इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम एक सीआई टूल कहते हैं। ठीक है। तो जेंकिंस क्या करता है, हमारे कोड को बिल्ड करता है, टेस्ट करता है, डिप्लॉय करता है। तो जो भी ऑटोमेटिक काम होते हैं उसके लिए हम, मतलब सीआई सीडी पाइपलाइंस बनाने के लिए हम जेंकिंस का यूज करते हैं। उसके अलावा भी बहुत से होते हैं, ट्रेविस होता है, और भी इसके अलावा होते हैं। कोड सीएलआई होता है। अब हम मजीद आगे बात करते हैं कि जो हम पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं, या हम जेंकिंस जॉब जो हम क्रिएट करते हैं, जो हमने कल भी क्रिएट की थी। ठीक है, जेंकिंस जॉब या जो हम पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं, उसको करने के कितने तरीके होते हैं? एक्चुअली इस काम को करने के बेसिकली तीन तरीके होते हैं। एक हमारे पास होता है सिंपल, जिसको हम बोलते हैं कंसोल बेस। सेकंड वन हमारे पास होता है डिक्लेरेटिव। एंड थर्ड वन हमारे पास स्टूडेंट्स होता है स्क्रिप्टेड मेथड। तो ये तीन तरह के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी पाइपलाइंस या जैंकिंस जॉब क्रिएट करते हैं। मोस्टली जो हम यूज करते हैं रियल टाइम के अंदर या कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो हम ये दो करते हैं, डिक्लेरेटिव मेथड और स्क्रिप्टेड मेथड। सिंपल कंसोल बेस होता है कि आप सिंपल कंसोल के अंदर जाके कोई एक छोटी मोटी जॉब क्रिएट कर दो, जिस तरह हमने कल की थी। तो वो एक होता है सिंपल कंसोल बेस होता है। लेकिन रियल टाइम के अंदर जब हमने बड़ी डिप्लॉयमेंट्स करनी होती है, तो वहाँ पे हम डिक्लेरेटिव मेथड का यूज करते हैं, स्क्रिप्टेड मेथड का यूज करते हैं। डिक्लेरेटिव के अंदर क्या होता है? डिक्लेरेटिव के अंदर हमारे पास जो है ना, एक ग्रूवी लैंग्वेज होती है, उसका यूज करते हैं। जेंकिंस की अपनी लैंग्वेज है ग्रूवी लैंग्वेज, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पाइपलाइंस क्रिएट करने के लिए डिक्लेरेटिव मैटर के अंदर। बट स्क्रिप्टेड के अंदर क्या होता है? स्क्रिप्टेड के अंदर जो है ना, हमारे पास डिफरेंट तरह के हम बैश स्क्रिप्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिनक्स के जो स्क्रिप्ट होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमें पाइथन स्क्रिप्ट अगर लिखना हो, पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू हमने कोई जॉब क्रिएट करनी हो, पाइपलाइन क्रिएट करनी हो, तो हम फिर इन स्क्रिप्ट का यूज करते हैं यहाँ पे स्क्रिप्टेड मेथड के अंदर। तो बेसिकली तीन तरीके होते हैं हमारे पास। तो आज हम जो ना, थोड़ी बहुत और मजीद हम कंसोल बेस, सिंपल कंसोल बेस, थोड़ा बहुत हम वहाँ पे स्क्रिप्टेड मेथड भी यूज करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि हमने थोड़ी बहुत वहाँ पे जॉब्स क्रिएट करनी हो, पाइपलाइंस क्रिएट करनी हो, तो हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं एक अपनी वर्चुअल मशीन तैयार कर लेता हूँ AWS के ऊपर, EC2 जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद मैं उसके ऊपर डोकर सेटअप करूंगा, डोकर कंपोज सेटअप करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मैं आपको जो जेंकिन सेटअप करवाऊंगा, वो मैं डोकर कंपोज के थ्रू करवाऊंगा, इसलिए मुझे पहले डोकर को सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर वहां पे हम एक डोकर कंपोज फाइल लिख के उसको हम रन करेंगे। ठीक है, उसको हम रन करेंगे और हमारा जेंकिन्स बन जाएगा। जेंकिन्स बन जाएगा, फिर जेंकिन्स के अंदर लॉगिन होके फिर हम क्या करेंगे, वहां पे एक छोटी मोटी जॉब क्रिएट करते हैं। तो ये सारा काम हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देख लें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि सारे काम हमने किस तरह करना है। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं अपनी मशीन तैयार कर लेता हूँ, और वहाँ पे मैं डॉकर कंपोज, डॉकर फाइल, हर चीज़ रेडी करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम जेंकिन्स को किस तरह सेटअप करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर मैं ये दोबारा परफॉर्म नहीं करूंगा, ये मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर परफॉर्म किया था, तो आप वहां से इसको जाके देख सकते हैं। जी स्टूडेंट, मैंने अपने डॉकर सेटअप कर लिया, डॉकर डॉकर कंपोज एवरीथिंग मैंने सेटअप कर लिया है। यहाँ मैं एनालाइज करता हूँ तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब मुझे यहाँ पे एक फाइल बनानी है डॉकर कंपोज के नाम से, डॉकर कंपोज .yaml। और यहाँ पे मुझे जो लास्ट क्लास के अंदर हमने स्क्रिप्ट यूज किया था, उसी को आज हम यूज करेंगे दोबारा से। ठीक है। तो वो मैंने इसको यहाँ कॉपी किया हुआ है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें स्क्रिप्ट को। और यहाँ पे देखिए, मैंने कहा है कि मेरे माउंट होना है, अपने वॉल्यूम को माउंट करना है मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर। ये
डायरेक्टरी पड़ी हुई है जेंकिंस अंडरस्कोर होम के नाम से, इसको माउंट करना है कंटेनर की इस लोकेशन के साथ। तो मुझे पहले मेक श्योर करना है कि मेरे पास क्या जेंकिंस अंडरस्कोर होम के नाम से कोई डायरेक्टरी पड़ी है कि नहीं पड़ी। अगर नहीं है तो मुझे पहले बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, मैं यहाँ पे एलर्ज करता हूँ, मेरे पास डायरेक्टरी नहीं है तो मुझे डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी जेंकिंस अंडरस्कोर होम के नाम से। तो ये बन गई है। अब अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एरर देगा वो। एरर क्या मिलेगा, ऑब्वियसली मुझे जो ना वो फाइल डायरेक्टरी का एरर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ डॉकर कंपोज अप हाइफन डी। ठीक है, एंटर करता हूँ तो ये बनाएगा, लेकिन मेरा कंटेनर चल के बंद हो जाएगा। अभी इमेज पुल कर रहा है, इमेज पुल करने के बाद कंटेनर बनेगा, कंटेनर चलने के बाद फौरन से वो बंद भी हो जाएगा। मैं डॉकर पीएस करता हूँ, कंटेनर नहीं चल रहा। मैं डॉकर पीएस हाइफन ए करता हूँ तो कंटेनर चल के बंद हो गया। अगर देखना हो कि ऐसा क्यों हुआ तो आप डॉकर लॉग्स और आगे कंटेनर का नाम लिख दें, लॉग चेक कर लें ऐसा क्यों हुआ। तो बताएगा भाई परमिशन एरर आ रहा है कि आप अपने जिस डायरेक्टरी को माउंट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके पास परमिशन नहीं है। ठीक है, तो मैं एल एस हाइफन एल करता हूँ, मुझे पहले उसको डाउन करना पड़ेगा। डॉकर कंपोज को डाउन कर देते हैं। तो मैं अपनी इस डायरेक्टरी को परमिशन साइन कर देता हूँ। ठीक है, परमिशन मैंने साइन करनी है। मुझे यहाँ पे जो ना इसको, आपको पता है मैंने लिनक्स के अंदर पढ़ाया था आपको कौन सी परमिशन होती है, तो आप वहां से सिर्फ जाके देख लें कि परमिशन किस तरह साइन करते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो मुझे यहाँ पे परमिशन साइन देनी है, मैं इसको करता हूँ सी एच मोड और 147 दे दें इसको परमिशन, ताकि उसके पास रीड और राइट की परमिशन आ जाए इस डायरेक्टरी के साथ। ठीक है, और मैं यहाँ पे करता हूँ जेनकिंस अंडरस्कोर होम, हो गया, परमिशन चेंज हो गई। अब अगर मैं उसको अप एंड डी करता हूँ, अप हाइफन डी करता हूँ, डॉकर पीएस करता हूँ, तो मेरा कंटेनर यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, सक्सेसफुल मेरा कंटेनर यहाँ पे रन हो रहा है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, अब मैंने क्या करना है, ऑब्वियसली आपने इसका पब्लिक ऐप ही कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ। लास्ट पे सिर्फ लिखना है 8080, क्योंकि मेरा जो ये कंटेनर है जेंकिंस कंटेनर 8080 पे चल रहा है। और मुझे अपने सर्वर की पोर्ट या जो मेरी वर्चुअल मशीन है उसकी पोर्ट भी इनेबल करनी पड़ेगी। एडिट इनबाउंड रूल्स, ऐड रूल करके यहाँ पे आपने लिखना है 8080 एनीवेयर IPv4, सेव रूल कर दें। मेरा ये कंटेनर यहाँ पे रन हो जाएगा। पासवर्ड मांग रहा है, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर ये देखा था कि पासवर्ड को गेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ सी डी जेंकिंस अंडरस्कोर होम, यहाँ पे आप लोग चेक कर लें इसके। मैं यहाँ पे करता हूँ डॉकर लॉग्स और उस कंटेनर का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मिल जाएगा, ये पासवर्ड है इसका। अगर आप उस डायरेक्टरी के अंदर जाके पासवर्ड गेट करना चाहें तो कर सकते हैं फिर भी। मैं यहीं से पासवर्ड लूंगा, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। ये प्लगइन्स है, मैं सजेस्टेड प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेता हूँ। यूजर नेम लिखता हूँ मैं क्लाउड,
और पासवर्ड मैं लिख देता हूँ क्लाउड। कन्फर्म में भी क्लाउड लिख देता हूँ ताकि याद रहे, लास्ट टाइम हम भूल गए थे, ठीक है। और फुल नेम लिख देता हूँ अवैध 684। ईमेल में कुछ भी लिखते हैं आप। वो कह रहा पासवर्ड आपका वीक है, नो इशू। ले जी, हमारा जो जेंकिन है वो सेटअप हो गया, रेडी भी हो गया, अब इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, यहाँ पे जेंकिन्स के अंदर आके कंसोल के थ्रू हमने क्या किया था, एक जॉब क्रिएट की थी। एक फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, एक पाइपलाइन समझने क्रिएट की थी, ठीक है। आज हम जरा मैं आपको काम दिखाता हूँ, तरीका दिखाता हूँ काम करने का। ये यहाँ पे फर्ज कर लें। मैंने जो है ना वो कंटेनर के अंदर जाना है पहले। डॉकर EXEC-IT। अगर मैं कंटेनर के अंदर जाके कोई स्क्रिप्ट, कोई कमांड मैं रन करना चाहता हूँ, एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? जी। अगर मैं कोई फाइल बनाना चाहता हूँ इस कंटेनर के अंदर जाके, तो क्या मैं बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे बना सकता हूँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे विम भी नहीं होता आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है ना वो नैनो भी नहीं होता, तो डिफरेंट एडिटर आपके पास नहीं होते। तो फिर मैं किस तरह कर सकता हूँ, अगर मैंने कोई फाइल बनानी है यहाँ पर, वहां पर कोई स्क्रिप्ट लिखना है मैंने, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ? सोचें किस तरह कर सकता हूँ। बहुत आसान है। उसके लिए ये है कि आप कंट्रोल D करके जरा बाहर आ जाएं। LS करें तो यहाँ पे देखिए आपने जेंकिन्स अंडरस्कोर होम को माउंट किया तो हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो आपने चीज माउंट की है, ये डायरेक्टरी, अगर आप इसके अंदर कोई भी चीज लिखेंगे तो वो उसके अंदर चली जाएगी चीज, ठीक है, कंटेनर के अंदर चले जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह मैं यहाँ जाता हूँ, जेंकिन्स अंडरस्कोर होम, ये LS करता हूँ, यहाँ पे देखिए सारी फाइल्स मेरे पास आ रही हैं। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं कोई माई स्क्रिप्ट की फाइल बना लेता हूँ। MKDIR कोई फोल्डर बना लेता हूँ, माई स्क्रिप्ट, ठीक है। एंटर करता हूँ। तो ये जो मैंने माई स्क्रिप्ट वाला फोल्डर बनाया है यहाँ पे, तो क्या ये कंटेनर के अंदर ही बना होगा कि नहीं बना होगा? तो मैं जाके चेक कर लेता हूँ वही कमांड से। कंटेनर के अंदर जाए, यहाँ मैं LS करता हूँ। नहीं, यहाँ मैंने जाना है CD var। LS करता हूँ। तो यहाँ मैंने जाना है जेंकिन्स अंडरस्कोर होम के अंदर। LS करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक फोल्डर होगा जो मैंने अभी क्रिएट किया था, माई स्क्रिप्ट, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बाहर से भी कोई कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे कंटेनर के अंदर ही रन होगी, ठीक है। तो अगर कंटेनर के अंदर कुछ चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको कंटेनर से बाहर बैठ के भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाना था। जिस तरह मैं यहाँ पे जो है ना वो बाहर जाता हूँ, कंट्रोल D करके बाहर आ जाए कंटेनर से। यहाँ में हमने क्या करना है, यहाँ अगर मैं कोई फाइल बनाता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं जेंकिन्स अंडरस्कोर होम के अंदर नहीं हूँ, बाहर हूँ, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे कोई फाइल बनाता हूँ, टच DevOps.txt, यहाँ कोई फाइल बनाता हूँ, तो क्या ये कंटेनर के अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? ये बिल्कुल नहीं जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम के ऊपर है। जब तक मैं जेंकिन्स अंडरस्कोर होम, उस वो डायरेक्टरी जिसको मैंने माउंट किया हुआ है, उसके अंदर कोई कमांड रन नहीं करूंगा, तो मेरे कंटेनर के अंदर रन नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। लेकिन अगर मैं इस फाइल को DevOps.txt को अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के या लोकल होस्ट के ऊपर बैठ के अगर मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, इसको कंटेनर के अंदर जो है ना वो थ्रो करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? उस वो भी कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, डॉकर CP। कॉपी करो किसको? डेवोप्स
डॉट टी एक्स टी। अब मैं कंटेनर के अंदर नहीं जा रहा, मैं कंटेनर से बाहर बैठ के और उस माउंटेड एप्लीकेशन से बाहर बैठ के मैं एक फाइल बनाई है और उसको मैं कंटेनर के अंदर पुश करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे फाइल है डेवॉप्स डॉट टी एक्स टी, उसको कॉपी कर दो कहाँ पे, एक जेंकिन्स कंटेनर चल रहा है। ठीक है, उसकी आपने टेम्प डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर देना है उसको, उसकी टेम्प डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर देना है। मैं जैसे यहाँ पे एंटर करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे कंटेनर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं सी डी टेम्प के अंदर जाता हूँ, एल एच करता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक डेवॉप्स डॉट टी एक्स टी के नाम से फाइल भी आ गई है। तो इस तरह आप माउंटेड लोकेशन से बैठ के भी कोई कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कंटेनर के अंदर, या अगर आप अपने सिस्टम के ऊपर लोकल होस्ट के ऊपर है, वर्चुअल मशीन के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वहां से भी आप कंटेनर के ऊपर कंटेनर के अंदर कोई कमांड रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके आपके पास होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ अब मैं एक फाइल बनाता हूँ। मुझे जाना है जेंकिन्स अंडरस्कोर होम, जो माउंटेड लोकेशन है मेरी, यहाँ जाना है और यहाँ पे मुझे जाना है माई स्क्रिप्ट के अंदर। एलएस करता हूँ, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो है ना मैं एक फाइल बना लेता हूँ वीआई की मदद से। फाइल में बनाता हूँ, यहाँ पे उसको नाम देता हूँ सिस्टम डॉट एस एच। कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको, तो मैं इसको ये नाम दे रहा हूँ सिस्टम डॉट एस एच। ठीक है, ये मैं कहाँ बना रहा हूँ, अपनी मशीन के ऊपर जो मेरे पास एक माउंटेड डायरेक्टरी है वहां पे मैं बना रहा हूँ। फाइल याद रखना है आपने। यहाँ पे जो ना एक छोटा सा स्क्रिप्ट रन करते हैं हम, मेरे पास स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं डिफरेंट तरह के, मैं उसको रन करता हूँ। जिस तरह यहाँ पे पड़ा हुआ पहला स्क्रिप्ट, इसको कॉपी करता हूँ तो यहाँ पेस्ट करता हूँ। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये एक स्क्रिप्ट है, ये मैं लिनक्स के अंदर पढ़ा था, तो आप पहले उसको देख लेंगे, नहीं समझ आ रही मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक स्क्रिप्ट लिखा है जिसको मैं जब चलाऊंगा तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा। आउटपुट मुझे क्या बताएगा, मुझे करंट डेट एंड टाइम बताएगा, मुझे मेरी मशीन का होस्ट नेम बताएगा। ठीक है, मुझे उसके बारे में डिफरेंट उसकी इन्फॉर्मेशन बताएगा, मुझे डिस्क यूसेज बताएगा, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे बताएगा। ठीक है, तो एक तरह का स्क्रिप्ट है जो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे स्केप कोलन डब्ल्यू क्यू के बाहर आ जाए। अब आपने क्या करना है, अब क्योंकि ये स्क्रिप्ट मैंने लिखा है, तो ये अब ये इसको मान के चलें कि जो स्क्रिप्ट मैंने इस फोल्डर के अंदर क्रिएट किया है ये कंटेनर के अंदर भी चला गया होगा। ठीक है, अब मैंने 2-3 दफा आपको अंदर जाके दिखा दिया, अब मैं दोबारा कंटेनर के अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये कंटेनर के अंदर भी चला गया होगा। ठीक है, तो इस बात पे आपका कीदा होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे कोई जॉब क्रिएट करते हैं। न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट जॉब। ठीक है, और फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट पे करेंगे कि मेरा फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है। ओके, और यहाँ पे मुझे आना है नीचे और यहाँ पे ऐड बिल्ड स्टेप पे आके एग्जीक्यूट शेल पे क्लिक करना है कि मैं शेल कमांड यहाँ पे रन करना चाहता हूँ, और ये मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ कि आपने जो ना यहाँ पे एक स्क्रिप्ट जो है ना वो आपने रन करना है। क्या रन करना है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। दिस लाइन इज एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम जेंकिन्स शेल। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और मैं नीचे जो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले जब मैं इसको रन करूंगा तो सबसे पहले आपने इसको रन करना है, इस कमांड को। उसके बाद आपने एक और कमांड को रन करना है, किसको, तो मैं जहाँ ये बैठा हुआ हूँ ना, यहाँ PWD करें, मैं इस लोकेशन को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है, इस लोकेशन के ऊपर में एक फाइल पड़ी है, आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इस लोकेशन के ऊपर मेरी एक फाइल पड़ी हुई है, आपने क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे जो है ना आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपने अपनी, क्योंकि आपने अपनी मशीन का यहाँ पे पाथ नहीं देना। ठीक है, यहाँ पे आपने किसका पाथ देना है, उस कंटेनर का पाथ देना है जहाँ पे फाइल बनी है।
ठीक है, उस कंटेनर का पाथ जहाँ पे ये मेरी फाइल बनी है। तो वो फाइल मेरी बनी है यहाँ पे, आपको पता है कि कहाँ बनती है, वार के अंदर जाके, ठीक है, वहाँ पे जेंकिन्स अंडरस्कोर होम होता है, उसके अंदर माई अंडरस्कोर स्क्रिप्ट होता है, और उसके अंदर सिस्टम डॉट एस एच फाइल बनी है। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि जब मैंने यहाँ फाइल बनाई है, तो इस पे बिलीव कर लें कि कंटेनर के अंदर भी बन चुकी होगी, क्योंकि ये लोकेशन उससे माउंटेड है। ठीक है, तो उसके अंदर भी बन चुकी होगी फाइल। तो मैं चलो दिक्कत जाके दिखा देता हूँ आपको, आप भी क्या याद करेंगे। कंटेनर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे सी डी वार, सी डी जेंकिन्स अंडरस्कोर होम करता हूँ, एलएस करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, माई स्क्रिप्ट नजर आ रहा है आपको, मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, सी डी माई अंडरस्कोर स्क्रिप्ट, एलएस करता हूँ। तो यहाँ पे देखें सिस्टम डॉट एस एच मुझे नजर आ रहा है, इसको कैट भी कर लें आप, कन्फ्यूजन दूर हो जाए आपकी। तो इसके अंदर वो सारा स्क्रिप्ट है जो मैंने लिखा था। ठीक है, तो मेरे कंटेनर के अंदर भी आ गया। तो ये जो पाथ है ना, मैं यहाँ PWD करता हूँ, तो ये जो पाथ है ये मैंने वहां डाला हुआ है। ठीक है, वार जेंकिन्स अंडरस्कोर होम माई सीक्रेट, यहाँ पे एक फाइल है सिस्टम डॉट एस एच के नाम से, तो उसको आपने एग्जीक्यूट करना है। तो उसका पाथ मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और बाद में आपने क्या करना है, जब उसको एग्जीक्यूट कर लो, तो लास्ट पे आपने एक लाइन लिखनी है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद जो है ना, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो बिल्ड नाउ है ना, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे बिल्ड नाउ पे क्लिक करूंगा, तो मुझे ये एरर दे देगा, ये देखिए नीचे रेड कलर में आ गया। इस पे क्लिक करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा एरर दिया क्यों है। वो कह रहा है परमिशन डिनाई दे रहा है, कि आप जिस फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, सिस्टम डॉट एस एच, वहां पे परमिशन डिनाई आ रहा है, उसको परमिशन साइन नहीं है एग्जीक्यूट की। ठीक है, तो उसको परमिशन दे देते हैं। तो अब आप कंटेनर के अंदर जाके भी इस फाइल को परमिशन दे सकते हैं। अगर मैं कंटेनर से बाहर बैठ के इस माउंटेड लोकेशन से इस फाइल की परमिशन चेंज कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कंटेनर के अंदर भी उसकी परमिशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको परमिशन चेंज कर देता हूँ, सी एच मोड प्लस, इसको एग्जीक्यूट पर परमिशन देनी है मैंने, तो प्लस एक्स लिख दिया, और फाइल का नाम सिस्टम डॉट एस एच। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैंने अगर यहाँ पे परमिशन चेंज किया है ना, तो कंटेनर के अंदर भी इस फाइल की परमिशन चेंज हो गई होगी। एनलेस एल करता हूँ, तो वहां पे परमिशन चेंज हो गई होगी उसकी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, दोबारा यहाँ पे जाएं, फर्स्ट जॉब के ऊपर, और दोबारा इसको बिल्ड नाउ पे क्लिक करें, दोबारा रन करेंगे इसको। ठीक है, बिल्ड नाउ पे क्लिक करें। तो अब देखें, अब वो ग्रीन कलर में शो कर रहा है, मतलब अब आपकी कमांड चल गई है, सक्सेसफुल रन हो गई है। ठीक है, उसने मुझे, देखें सारी जो मैंने स्क्रिप्ट वहां पे लिखा था, मुझे सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, मेरे सिस्टम की मेमोरी यूटिलाइजेशन, तमाम चीजें, रैम यूटिलाइजेशन शो कर रहा है। ठीक है, और लास्ट में मुझे क्या शो कर रहा है, एंडिंग लाइन शो कर रहा है। तो ये मेरे सिस्टम के कंटेनर के अंदर से कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, फाइल एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अब हम एक और काम कर लेते हैं, मैं दोबारा डैशबोर्ड पे जाता हूँ। और यहाँ पे देखें, एक फर्स्ट जॉब है, मैं एक और जॉब यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू आइटम पे क्लिक करें, और मैं लिखता हूँ वेरिएबल जॉब, वेरिएबल अंडरस्कोर जॉब। क्या मैं कुछ वेरिएबल स्क्रिप्ट यूज करूंगा, फ्री स्टार प्रोजेक्ट, ओके पे क्लिक करें। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे, ठीक है, माई स्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ वेरिएबल डॉट एस एच, इसका नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है, एंटर करता हूँ, आई प्रेस करें, और यहाँ पे जो है ना, मैं एक स्क्रिप्ट दोबारा डालता हूँ, मेरे पास पहले से सेव है, ये वाला। यहाँ पे कुछ मैं वेरिएबल्स का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम
अली है, सेकंड नेम क्या है हैदर, हॉबी क्या है आई लव स्क्रिप्टिंग, फीलिंग स्क्रिप्टिंग इज फन। तो यहाँ पे मैं उसको वेरिएबल यहाँ पास कर रहा हूँ, ठीक है। इको माई फर्स्ट नेम इज फर्स्ट नेम, माई सेकंड नेम इज सेकंड नेम, हॉबी, हॉबी जब आएगा तो वो इसको प्रिंट करेगा, जब फीलिंग आएगा तो वो इसको स्क्रिप्ट करेगा, स्क्रिप्टिंग इज फन इसको जो है प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह मैं डिफरेंट वेरिएबल्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब मैं डब्ल्यू क्यू कर बाहर आ जाता हूँ। अब हमें पता है कि जब इसको मैं रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी साइन कर देता हूँ, वेरिएबल डॉट एस एच, परमिशन साइन हो चुकी है उसको दोनों को। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद दोबारा मुझे ये लास्ट पे जाना है, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट शेल, कि मुझे शेल एग्जीक्यूट करना है, शेल स्क्रिप्ट है मेरे पास। यहाँ मैं दोबारा उसको वही पाथ दे देता हूँ कि कंटेनर के अंदर एक वार डायरेक्टरी है, उसके अंदर जेंकिंस अंडरस्कोर होम के नाम से फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है माई स्क्रिप्ट के नाम से, माई अंडरस्कोर स्क्रिप्ट के नाम से फोल्डर बना हुआ है। और उसके अंदर जो है ना एक फाइल बनी हुई है वेरिएबल डॉट एस एच के नाम से, उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, सेव करता हूँ इसे। अब इसको बिल्ड नाउ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद नीचे स्टेटस आ जाएगा कि ग्रीन ग्रीन आ गया, इसका मतलब सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ करता हूँ तो मुझे वो सारी चीजें यहाँ पे शो कर रहा है कि उसने क्या प्रिंट कर दिया, माई फर्स्ट नेम इज अली, माई सेकंड नेम इज हैदर, आई लव स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग इज फन, फिनिश सक्सेस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सारी चीजें शो कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक थर्ड जॉब दोबारा हम क्रिएट कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, अब मल्टीपल जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ माई थर्ड जॉब, फ्री स्टार प्रोजेक्ट है मेरा। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, हम एडवांस पे भी जाएंगे, ठीक है, हम पाइपलाइंस भी क्रिएट करेंगे। सिर्फ मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ एक्चुअली काम होता किस तरह है। तो इसको नहीं समझ आई फर्स्ट टाइम तो 2 दफा देखें लेक्चर्स को, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको आगे समझ आएगी, ठीक है। तो मुझे आप क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, वी आई यूजर इनपुट डॉट एस एच के नाम से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, वी आई यूजर इनपुट डॉट एस एच, ठीक है। एंटर करता हूँ, आई प्रेस करें। और यहाँ पे जो ना एक और स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, मेरे पास पड़ा हुआ है, ये है। ये यूजर से एक्चुअली इनपुट मांगेगा, ठीक है, ये यूजर से इनपुट मांगेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि अगर यूजर 40 जो है ना उसको, डॉलर का मतलब क्या होता है, डॉलर का मतलब होता है कि यूजर से इनपुट लेगा, ठीक है। ये जो स्क्रिप्ट है जब ये एग्जीक्यूट होगा तो यूजर से क्या लेगा, इनपुट लेगा, और यूजर फिर यहाँ पे अपनी वैल्यूज डालेगा कि अगर वो काउंट में 40 से लेस डालेगा, नंबर काउंट करेगा तो वो उसको क्या कहेगा, कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। अगर 40 से या 40 से ग्रेटर डालेगा तो वो कंडीशन इज ट्रू करेगा, अगर 40 से कम नंबर होगा तो उसको बोलेगा कंडीशन इज फॉल्स। इसी तरह नेम के अंदर अगर मैं क्लाउड लिखूंगा तो मुझे बोलेगा द नेम इज ट्रू, अगर मैं क्लाउड के अलावा कोई नंबर लिखूंगा तो मुझे बोलेगा द नेम इज फॉल्स। तो एक तरह का ये स्क्रिप्ट है जो मैंने लिनक्स में भी पढ़े थे सारे। डब्ल्यू क्यू के बाहर आ जाए, इसको भी परमिशन देनी पड़ेगी, सी एच मोड एक्स, और यहाँ पे उसका नाम लिख देता हूँ यूजर इनपुट डॉट एस एच, एल एस करता हूँ तो इसकी परमिशन एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब देखें कि अगर मैं अपने लिनक्स सीएलआई से बैठ के अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, रन करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ। अगर मैं जैंकिन के थ्रू नहीं करना चाहता, अगर मैं लिनक्स टर्मिनल के थ्रू करना चाहता हूँ सीएलआई के थ्रू, तो क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। उसकी कमांड क्या होती है, उसकी कमांड ये होती है, मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट, और ये डाल देता हूँ कि मेरे करंट लोकेशन के ऊपर एक फाइल पड़ी है, उसका नाम क्या है, यूजर इनपुट डॉट एस एच, उस फाइल का नाम लिखूंगा मेरे करंट लोकेशन के ऊपर। इसका मतलब होता है करंट लोकेशन के ऊपर मेरे एक फाइल पड़ी है, ये फाइल यूजर इनपुट डॉट एस एच, ठीक है।
और आगे मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज लिखूंगा कि अगर मैं यहाँ पे 40 से नंबर ग्रेटर लिखता हूँ, 50 लिख देता हूँ, ठीक है, और नेम में मैं लिख देता हूँ अली लिख देता हूँ, तो मुझे क्या वैल्यू देगा? मुझे यहाँ पे वो ट्रू शो करेगा और यहाँ पे मुझे फॉल्स शो करेगा। मैं दिखा देता हूँ, एंटर करें तो मुझे क्या कर रहा है, द कंडीशन इज ट्रू, द नेम इज फॉल्स। ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 50 की जगह 30 लिख देता हूँ और अली की जगह क्लाउड लिख देता हूँ, तो अब मुझे फॉल्स और ट्रू शो करेगा। कंडीशन इज फॉल्स, नेम इज ट्रू। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 30 की जगह 40 और यहाँ क्लाउड लिख देता हूँ, तो मुझे अब दोनों ट्रू शो करेगा, दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है। द कंडीशन इज ट्रू, द नेम इज ट्रू। ठीक है, तो मैंने यही तो लिखा था उसके अंदर कि जब अगर मेरा नाम क्लाउड हो और नंबर 40 या 40 से ग्रेटर हो, तो आपने उसको ट्रू शो करना है। तो अगर मैं इसको लिनक्स के अंदर बैठ के जो है ना वो करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से भी उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उसे जेंकिंस के थ्रू करना चाहता हूँ, तो जेंकिंस के थ्रू भी आप उसको कर सकते हैं एग्जीक्यूट। उसके लिए आपको यहाँ पे जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, जो मैंने पहले कर ली है। ठीक है, थर्ड जॉब के नाम से मैंने जॉब कर ली है। और अब मुझे यहाँ पे दोबारा एग्जीक्यूट शेल पे जाना पड़ेगा, और यहाँ आके जो ना मुझे दोबारा वही पाथ देना पड़ेगा, बार जेंकिंस अंडरस्कोर होम। उसके अंदर जो है ना एक माई स्क्रिप्ट के नाम से एक फाइल पड़ी है, क्या नाम है उसका, यूजर इनपुट डॉट एस एच, जो भी मैंने बनाई है। ठीक है। अगर आप वैल्यूज यही डिफाइन कर देते हो, अगर आप वैल्यूज यही डिफाइन करते हो, जिस तरह मैं लिखता हूँ 100, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ क्लाउड, तो यहाँ भी मैं वैल्यूज को डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ अप्लाई करना है और सेव करना है, और यहाँ पे बिल्ड नाउ पे क्लिक करना है। तो ये देखें, आउटपुट में जाके जरा देखें वो मुझे क्या शो करा है, द कंडीशन इज ट्रू, द नेम इज फॉर ट्रू। तो आप इस तरह यहाँ भी वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसको चेंज करना है तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करें। तो देखिए उसने आपसे जो है ना वो इनपुट नहीं मांगी, क्योंकि आपने इनपुट यही डिफाइन कर देती है कि मेरी ये इनपुट है और इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो उसने इनपुट नहीं मांगी। अगर आप कहते हैं कि वो मुझसे इनपुट मांगे, ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपसे इनपुट मांगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ये करना पड़ेगा कि इसको जो है ना जरा यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, इसको रिमूव करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे एक चीज होती है आपके पास, दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज्ड। ठीक है, इस पे क्लिक करें जरा, इस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हम पैरामीटर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, पैरामीटर्स ऐड करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ स्ट्रिंग पैरामीटर। यहाँ मैं लिख देता हूँ एंटर काउंट वैल्यू, के काउंट वैल्यू का एंटर करो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ मैं इसको एक और पैरामीटर ऐड कर लेते हैं, और उसका नाम भी स्ट्रिंग रख देते हैं। और यहाँ मैं लिखता हूँ एंटर नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ, पैरामीटर्स यहाँ पे मैं जो है ना वो वेरिएबल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अब वो आपसे जो है ना, अब वो आपसे वैल्यूज मांगेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, तो मुझे यही पैरामीटर्स नीचे कमांड के अंदर भी लिखने पड़ेंगे। एंटर काउंट वैल्यूज को कॉपी कर लें, और जो नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना शेल स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे, यहाँ वो जो डॉलर साइन लगा के, और इसको फिर मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह मुझे यहाँ डॉलर साइन लगा के, और जो मैंने नेम वैल्यू लिखी है वो भी मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ये वाले एंटर नेम करें, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मुझे उसको पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सेव अप्लाई सेव करेंगे, तो अब ये क्या करेगा आपसे,
ये देखें, अब वो पहले क्या आ रहा था, बिल्ड, अब आ रहा है बिल्ड विद पैरामीटर्स। अब वो आपसे इनपुट मांगेगा। ये देखें, एंटर काउंट वैल्यू, एंटर नेम। अब वो आपसे जो ना इनपुट मांगे। मैं अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट वैल्यू के अंदर, अगर मैं लिख देता हूँ 60 लिख देता हूँ, और एंटर के अंदर लिख देता हूँ अवैस, ठीक है, तो मैं बिल्ड अप करता हूँ, तो अब मुझे एक ट्रू देगा और एक फॉल्स देगा। यहाँ पे नीचे आपके पास आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें, द कंडीशन इज ट्रू, द नेम इज फॉल्स। तो इस तरह मल्टीपल टाइम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा करता हूँ, बिल्ड बिल्ड पैरामीटर पे दोबारा क्लिक करता हूँ, और एंटर वैल्यू के अंदर मैं लिख देता हूँ 40 से कम लिख देता हूँ, 30 लिख देता हूँ, तो मुझे फास्ट देगा। और मैं यहाँ पे क्लाउड लिख देता हूँ, तो मुझे वो ट्रू देगा। बिल्ड पे क्लिक करता हूँ, तो बिल्ड मेरा हो गया, नीचे 3 आ गया। इस पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे कह रहा था कंडीशन इज फॉल्स, द नेम इज ट्रू। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे वैल्यूज मांगे, तो फिर इनपुट मांगे यूजर से, तो फिर आप उसको इस तरह जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज होती है कि अगर आप वहाँ पे कहते हैं कि वो डिफरेंट चॉइसेस आपको दे दे, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि डिफरेंट चॉइसेस मुझे वहाँ पे मिल जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो किस तरह, कॉन्फ़िगर, मैं कहता हूँ कि जो मेरे एंटर नेम वाला सेक्शन है ना, वहाँ पे मुझे जो ना स्पेसिफिक ऑप्शंस मिल जाएं, कि सिर्फ इसी को आपने चूज करना है, इसके अलावा कोई नेम चूज नहीं करना आपने। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस तरह एंटर नेम है मेरे पास, तो यहाँ आके एक ऑप्शन होता है आपके पास, चॉइस पैरामीटर। ठीक है, इस पे क्लिक करना पड़ेगा आपको चॉइस पैरामीटर के अंदर। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पुराने वाले को। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम। नेम के अंदर जो है ना वो आपसे क्या पूछेगा, वो एंटर नेम, वो मुझसे कहेगा नेम एंटर करें। अब जो नेम एंटर है ना, मुझे पहले यहाँ पे शो कर देगा भाई, एक अली है, एक क्लाउड है, एक अवैस है, एक उस्मान है, तो डिफरेंट नेम्स है यहाँ पे। ठीक है, एक न्यू है, तो डिफरेंट तरह के यहाँ पे नेम है। आपको आपने से फिर इन्हीं में से चूज करने पड़ेंगे, आप कोई और चूज नहीं कर सकते। ठीक है भाइयों, तो मैं आप इसको क्या करता हूँ, अप्लाई सेव करता हूँ, बिल्ड विद पैरामीटर्स। ये देखें, वैल्यू तो आपको एंटर करनी पड़ेगी कि आपको कितनी वैल्यू एंटर करते हो। मैं लिखता हूँ 67। जो नेम है ना, यहाँ पे आपको चॉइसेस मिल गई, कि मुझे डिफरेंट नेम्स आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अली सेलेक्ट करता हूँ, बिल्ड करता हूँ, तो वो मुझे क्या देगा, द कंडीशन इज ट्रू, द नेम इज फॉल्स। ठीक है, अगर मैं बिल्ड विद पैरामीटर्स, वैल्यू मैं 40 सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे क्लाउड सेलेक्ट करता हूँ, बिल्ड करता हूँ, तो अब मुझे दोनों ट्रू शो करेगा। ठीक है, नीचे 5 आ गया, ये मुझे द कंडीशन इज ट्रू, तो नेम इज ट्रू। तो इस तरह आप डिफरेंट तरीकों से यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये तो थी आज की क्लास की, मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीजें बताई कि आप स्क्रिप्ट किस तरह रन कर सकते हैं जेंकिस के थ्रू। वो सारी चीजें जेंकिस कंटेनर के अंदर है कि बाहर से कंसोल के थ्रू किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये सारी मेरी कमांड्स हैं, ये सारे मैंने बिल्ड जो किए हुए हैं, सारी वो चीजें हैं जो मैंने बिल्ड किए हैं। ठीक है, जितनी दफा मैंने रन किया उसको, वो सारी मुझे हिस्ट्री यहाँ पे शो कर रहा है। और जितनी मैंने पाइपलाइन जो जो मैंने जॉब्स क्रिएट किए हैं, वो मुझे यहाँ पे शो करेगा। फर्स्ट जॉब, वेरिएबल जॉब, थर्ड जॉब, मुझे यहाँ पे सारे जॉब शो करेगा। लास्ट ड्यूरेशन कितने आपने, वो सारा आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, लास्ट फेलियर कब हुआ था, लास्ट सक्सेस कब हुआ था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अगर ये डिफरेंट आपको पिक्चर शो कर रहा होता है, यहाँ पे ये बटन होता है बिल्ड का। अगर आपने को स्केड्यूल करना है किसी बिल्ड को कि इतने बजे या इतने टाइम पे वो स्केड्यूल हो जाए, तो आप उसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं अपने बिल्ड को। ठीक है, तो डिफरेंट चीजें आपके पास होते हैं। ये आपके पास मीडियम होता है, अगर आप इसको स्मॉल करना चाहते हो आइकॉन्स को, तो मीडियम सेलेक्ट कर लें। अगर स्मॉल करना चाहते हो आइकॉन को, तो ये कर लें। अगर आप आइकन लार्ज करना चाहते हो, लार्ज पे क्लिक कर लें। तो इस तरह का डिफरेंट तरह का डैशबोर्ड आपके पास यहाँ पे मिल जाता है आपको। ठीक है, अगर आपने देखना हो, आपको बिल्ड हिस्ट्री देखनी हो, कितने बिल्ड मैंने किए, कितनी दफा रन किया कोड को, तो सारी आपको यहाँ पे बिल्ड हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, थर्ड जॉब, वेरिएबल जॉब, थर्ड जॉब, थर्ड जॉब, तो यहाँ पे सारे बिल्ड जो आपने किए वो आपको शो कर रहा है। ये सारे जो ग्रीन में शो कर रहा है, इसका मतलब ये आपका सक्सेसफुली रन हो गए बिल्ड।
लेकिन जो रेड वाला है यहाँ पे आपको फेल ही रहा गया। ठीक है, तो इस तरह आपको यहाँ पे वो शो कर रहा है। तो आज की क्लास इतनी है, चला हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस के ऊपर जाएंगे कि हम किस तरह जो है ना वो चीज़ों को ऑटोमेट कर सकेंगे। हम डिक्लेरेटिव मेथड को यूज करते हुए किस तरह पाइपलाइंस क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम जो है ना वो देखेंगे। बेसिक चीज़ें ये बिल्कुल हलवा है आज की क्लास, सिर्फ मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम बेसिक स्क्रिप्ट किस तरह रन कर सकते हैं जेंकिन्स के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज।